अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ फलाह नेकी का रास्ता। सिलसिला है यौमिया तर्जुमतुल कुरान। तर्जुमा शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दावत और तबलीग की नीयत से आगे भी शेयर कर दें। आइए आज का तर्जुमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विरासत के मुताल्लिक़ 2 आयत पढ़ी गईं काफ़ी दिनों से और उनके तर्जुमा और तफसीर भी बयान हो चुकी। उन्हीं आयत के ज़ेल में बाज़ मसाइल मुफस्सिरीन ने लिखे हैं, उनका बयान कर देना ज़रूरी है। पहला मसला तो वसीयत के मुताल्लिक़ लिखा है, इसलिए कि 3-4 मरतबा वसीयत का लफ्ज़ आया है कि वसीयत की पूरा करने के बाद मीरास तकसीम होगी। तो वसीयत करना बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत है और बाज़ उलमा के नज़दीक मुस्तहब है। तिहाई माल या उससे कम की वसीयत की जा सकती है, उससे ज़्यादा की वसीयत नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है वसीयत करने का। और फिर इस वसीयत पर अमल दरामद कराना ये वरसा के ज़िम्मे वाजिब है। वसीयत करना मुस्तहब या सुन्नत है, लेकिन उस पर अमल कराना ये वरसा के ज़िम्मे वाजिब है कि जो वसीयत कर गया मरने वाला उस पर लाजमी अमल कराया जाए, लेकिन तिहाई माल से कम में। एक बात। दूसरी बात ये कि वसीयत भी गैर वारिस के लिए होती है। वारिस के लिए वसीयत बातिल है, जायज़ नहीं है। अगर वसीयत करने वाला वसीयत कर भी जाए किसी वारिस के लिए तो उस पर अमल करना जायज़ नहीं होगा। मसलन आदमी है और वो समझता है कि मेरा फ़लाँ बेटा या फ़लाँ बेटी कमज़ोर है, ज़ईफ़ है या गरीब है या माज़ूर है और मेरे मरने के बाद इसके साथ इंसाफ नहीं होगा, लिहाजा वो वसीयत कर जाए कि मेरे मरने के बाद इतनी जायदाद इसको दे दी जाए, बाकी वारिस आपस में तकसीम कर लें, तो ये वसीयत करना जायज़ नहीं है। इसलिए कि वारिस के लिए वो तो वारिस है, तो वारिस के हक़ में वसीयत करना शरन जायज़ नहीं है। अगर कोई वसीयत कर भी जाए तो उस पर अमल करना जायज़ नहीं है। हाँ, उसका हल ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर वो फ़लाँ बेटे या बेटी को दे जाए, इसलिए कि विरासत मरने के बाद होती है, मरने से पहले नहीं होती। मरने से पहले अगर किसी को ज़्यादा किसी को कम दे दे तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन मरने के बाद जैसे शरीयत के उसूल हैं उसी के मुताबिक ही मीरास तकसीम होती है। तो वारिस के लिए वसीयत शरअन बातिल है। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये है कि काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। मसलन बाप मुसलमान है और बेटा खुदा न करे काफिर है, तो बाप के फौत होने पर बेटे को उसकी मीरास नहीं मिलेगी, इसलिए कि बेटा काफिर है। और बिलफ़र्ज़ बाप काफिर है खुदा न खास्ता और बेटा आगे मुसलमान हो गया, तो बाप की फौत होने पर बेटे को उसकी बाप की मीरास में से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। अलबत्ता कुफ्र के अंदर जो है वो कुफ्र मुअतबर है जिसके ऊपर तमाम उलमा का इत्तेफाक हो कि ये आदमी काफिर है। जैसे ईसाई है, यहूदी है, सिख हैं, हिंदू हैं, कादियानी हैं, कि इनके कुफ्र पर तमाम उलमाए इस्लाम का इत्तेफाक है। और ऐसे लोग जिनके कुफ्र पर सब का इत्तेफाक ना हो, बाज़ के नज़दीक काफिर हों, बाज़ के नज़दीक काफिर ना हो, तो उनके लिए ये मसला नहीं है। जैसे अहले तशीह हैं कि इनके कुफ्र पर इत्तेफाक नहीं है, बाज़ उलमा कहते हैं काफिर हैं, बाज़ उलमा कहते हैं काफिर नहीं है, मुसलमान हैं, लिहाजा उन पर यह मसला लागू नहीं होगा। और अगला मसला ये है कि अगर वारिस कातिल हो तो वो भी विरासत का हक़दार नहीं होता। मसलन बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो बाप की जायदाद में से बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा शरअन, या बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, यानी जो वारिस बनता है और वो कातिल है, तो वो मरने वाले की विरासत का शरअन हक़दार नहीं होगा। ये कुछ मसाइल थे, बाकी 2-3 मसाइल हैं कि औरत है मसलन, उसको तलाक हो गई, इद्दत में बैठी है, खामन फौत हो गया, अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई, तो उसको मीरास मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी 2-3 सूरतें इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।